अक्टूबर 2018 जब बिहार में कुएं, तालाब, दीवारों और बोरिंग पाइपों से भारी संख्या में AK-47 राइफलें बरामद होने लगी। ये वही प्रतिबंधित हथियार हैं जिसका उपयोग सेना करती है, और जब इसका भारी खेप बिहार के अलग अलग जगहों से निकलने लगे तो जांच सीधा NIA के पास पहुंचा। इस छापेमारी में बिहार के बाहुबली नेता हुलास पांडे के घर से भी AK-47 राइफल बरामद की गई। इसके साथ ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें करीब 45 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। दोस्तों, आज की ये कहानी है हुलास पांडे की, जिसने पिता के हत्या के बाद अपराध की दुनिया में इस कदर पहचान बनाई कि उनका नाम सुनाते ही लोग कांप उठते थे। दोस्तों, कहानी शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। हमारा मकसद किसी को सपोर्ट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हुलास पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1976 को बिहार के रोहतास जिले के नावाडे गांव में हुआ था। वे 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता कामेश्वर पांडे बालू ठेकेदारी का काम करते थे। कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद हुलास पांडे का जीवन पूरी तरह बदल गया। इसी घटना के बाद उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। समय के साथ हुलास पांडे पर कई गंभीर आरोप लगे। अगर उन पर लगे आपराधिक आरोपों की बात की जाए तो लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी देना, रंगदारी मांगना, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की तस्करी और गैरकानूनी हथियार रखने जैसे कई मामले बिहार के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इन सब के बावजूद भी उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी LJP में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने आप में काफी चर्चा का विषय रहा है। बिहार के आरा और बक्सर जैसे जिलों में जहां बालू का कारोबार खूब चलता है, वहां हुलास पांडे की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। इस धंधे में उनका दबदबा अक्सर चर्चा और विवाद का कारण बनता रहा है। कुछ समय पहले हुलास पांडे एक बार फिर सुर्खियों में आए थे, जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में NIA ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में करीब 45 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। बाहुबली नेता हुलास पांडे पर पैसों के फर्जी लेन देन का आरोप भी लग चुका है। इसके अलावा उन पर सरकारी कर्मचारियों को धमकाने और अवैध तरीके से प्रभाव डालने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज कई मामले अदालत में विचाराधीन हैं और जांच एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हुलास पांडे के नाम पर करोड़ों की संपत्ति दर्ज है। 2015 के चुनावी हल्फनामा के मुताबिक उनकी घोषित संपत्ति लगभग 4 करोड़ रुपए थी, जबकि उन पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी है। हुलास पांडे के पास कीमती गाड़ियां, अचल संपत्तियां और अन्य व्यावसायिक संपत्तियां भी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो एक वक्त था जब न सिर्फ शाहाबाद इलाके में बल्कि पूरे बिहार में उनका नाम और प्रभाव काफी मजबूत था। सूत्रों के मुताबिक उनका कारोबारी नेटवर्क देहरी, सासाराम, बक्सर, आरा, पटना सहित कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। तारीख 1 जून 2012 को रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर नाथ उर्फ मुखिया जी, जिसे कुछ लोग बिहार का कसाई कहते थे क्योंकि इस पर 277 लोगों की हत्या का आरोप था, और जब वह उस दिन सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकले लेकिन फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए, उस समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्या के बाद आरा शहर में भारी बवाल हुआ। हालात इतने बिगड़े कि उनकी शव यात्रा में पटना में जमकर हंगामा हुआ था, और इस मामले की जांच में CBI ने हुलास पांडे को मुख्य आरोपी बताया है। हालांकि यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है और अदालत में विचाराधीन है। अक्टूबर 2018 जब बिहार में कुएं, तालाब, दीवारों और बोरिंग पाइपों से भारी संख्या में AK-47 राइफलें बरामद होने लगीं। ये वही प्रतिबंधित हथियार हैं जिसका उपयोग सेना करती है, और जब इसका भारी खेप बिहार के अलग अलग जगहों से निकलने लगे तो जांच सीधा NIA के पास चला गया। फिर 20 जून 2019 को NIA ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बिहार के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूर्व MLC हुलास पांडे,
जो कुख्यात सुनील पांडे के भाई हैं। उनके घर से भी एक AK-47 राइफल बरामद की गई। यह मामला तब से जांच एजेंसियों की विशेष निगरानी में है और इससे जुड़े कई पहलुओं की गहन जांच चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सतर्क और सुरक्षित रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।